सदियों से इंसान और जानवरों के बीच मित्रता का संबंध रहा है। अक्सर इस मित्रता की कोई न कोई घटना हमें सुनने मिलती रहती है, लेकिन कई बार इंसान लालच और महत्वाकांक्षा में इतना अधिक अंधा हो जाता है। दिन प्रतिदिन बढ़ता हाथी के दांत का व्यापार इसी महत्वाकांक्षा का एक उदाहरण है। हाथी के दांत बेचना भले ही गैर कानूनी हो, लेकिन दिन प्रतिदिन बढ़ती शिकारियों की संख्या हाथियों की जान की दुश्मन बन चुकी है। प्रतिवर्ष हजारों हाथियों को पकड़कर उनके दांत निकालकर बेचे जाते हैं, जिनमें से अधिकतर हथनी होती हैं और जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं। जब कोई हथनी शिकारियों द्वारा मार दी जाती है तो उसका छोटा सा बच्चा अनाथ रह जाता है। कई बार बिना माँ के दूध के और देखभाल के हाथी के छोटे छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है। जहाँ एक ओर कुछ इंसान इन मूक जानवरों को मारते हैं, वहीं कुछ इंसान इनकी मदद के लिए आगे भी आते हैं। इन्हीं में से एक थी डेफिन शेल्ड्रिक। केनिया में पली बड़ी डेफिन एक केनियन ब्रिटिश कंजर्वेशनिस्ट थी, जिन्होंने इन अनाथ हाथियों की मदद के लिए पहल करी। डेफिन और उनके पति मिस्टर शेल्ड्रिक ने एक साथ मिलकर अनाथ जानवरों की मदद करने और उन्हें वापस वाइल्ड लाइफ से इंट्रोड्यूस करवाने की शुरुआत की। शिकारियों के कारण कई नन्हे हाथी अनाथ हो चुके थे और बहुत ही नाजुक हालत में थे। डेफिन ने हाथी के बच्चों के लिए एक मिल्क फॉर्मूला की खोज करने की ठानी, जिसे नन्हे हाथी टॉलरेट कर सके, जिससे उन्हें अपनी माँ के दूध के सारे पोषक तत्व मिल सके। और डेफिन ने अपने हाथ से उन्हें फीड कराना शुरू कर दिया। हालांकि डेफिन को परफेक्ट मिल्क फॉर्मूला बनाने में 28 साल लग गए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपने पति मिस्टर शेल्ड्रिक की मृत्यु के बाद केनिया में डेविड शेल्ड्रिक वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट की स्थापना की, जिसमें आज तक सफलतापूर्वक 180 हाथियों को रेस्क्यू कराया जा चुका है। डेफिन को अक्सर नए जन्मे हाथियों को हैंडरियर करने वाली पहली इंसान कहा जाता है। वह कई टीवी प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा रह चुकी हैं, जैसे 60 मिनट्स और बॉर्न टू बी वाइल्ड, जहां उन्होंने राइनोस, एंटीलोप, बफेलो, जिराफ्स और हाथी आदि जानवरों के संरक्षण को प्रमोट किया था। डेफिन हाथियों के साथ एक अलग जुड़ाव महसूस करती थी। उन्होंने नन्हे हाथियों का एक माँ की तरह पालन पोषण किया और इसी वजह से उनके और हाथियों के बच्चों के बीच संबंध जुड़ गया था। इन्हीं हाथियों में से एक था गुलिवर, जिसके साथ डेफिन का गहरा जुड़ाव था। डेफिन अक्सर हाथियों के साथ मिट्टी में नंगे पैर घूमती हुई दिख जाती थी। डेफिन नाइटमेयर्स के कारण नींद में चिल्लाते हाथियों के बच्चों को अक्सर शांत करवाती हुई दिख जाती थी। डेफिन का हाथियों के साथ घनिष्ठ संबंध कई बार उनके और हाथियों के लिए दुखद भी होता था। एक बार जब डेफिन 2 हफ्ते के लिए किसी काम से बाहर गई थी और उनकी गैर उपस्थिति में एक हाथी के बच्चे ने खाना पीना बंद कर दिया। इसके वजह से कुछ दिनों बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। एक और घटना में एक वयस्क हाथी जिसका नाम एलेनोर था, जिसकी देखभाल डेफिन ने 40 साल पहले की थी और जो अक्सर अपने झुंड से अलग होकर उनसे मिलने आता था। डेफिन ने 70 से अधिक हाथियों का पालन पोषण करके उन्हें वापस वाइल्ड लाइफ में भेजा, जहां उनका घर था। डेफिन का वापस उन्हें वाइल्ड लाइफ में भेजने का उद्देश्य था कि वो रिपॉपुलेट हो सके और उन्हें एक्सटिंक्ट होने से बचाया जा सके। डेफिन का मानना था कि हाथी के बच्चे भी इंसान की तरह ही होते हैं, उनमें भी हमारी तरह जज्बात होते हैं और वह अपने परिवार को खोकर उनके पास आते हैं। वह काफी दुखी और एग्रेसिव भी होते हैं। डेफिन नए बच्चे जन्मों को उनके शुरुआती कुछ महीनों में कंबल, रेनकोट और सनस्क्रीन उपलब्ध करवाती थी। वह नन्हे हाथी की जरूरतों का पूरी तरह से ध्यान रखती थी और जब वह बड़े हो जाते थे उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया जाता था। डेफिन को अक्सर हाथी के बच्चे बहुत ही नाजुक हालत में मिले थे, कई बार अपनी मरी हुई माँ के पास तो कई बार मिट्टी के गड्ढे में फंसे हुए। डेफिन का उद्देश्य सभी अनाथ बच्चों को एक जैसा घर प्रदान करना था, जहां वह बिना किसी चिंता या डर के आसानी से घूम सके। सभी नन्हे हाथियों को प्रॉपर देखभाल मिल सके, इसके लिए डेफिन ने प्रत्येक हाथी के लिए केयर टेकर की व्यवस्था की थी, जो उनके नहाने से लेकर उनकी हर जरूरत का विशेष ध्यान रखते थे। डेफिन ने एक्सटिंक्शन की कगार पर खड़े अफ्रीकन हाथियों के संरक्षण के लिए और पोचिंग के खिलाफ कई सालों तक आवाज उठाई। डेफिन का उद्देश्य नन्हे हाथियों को ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से बाहर निकालना और उन्हें देखभाल और प्रदान करना था। डेफिन ने हाथियों के अलावा राइनो के संरक्षण के लिए भी कदम उठाया। डेफिन की वजह से 230 अनाथ हाथियों को वो प्यार और देखभाल मिल सकी जो शिकारियों द्वारा उनसे छीनी जा चुकी थी। दुर्भाग्य से 83 वर्ष की उम्र में कैंसर से डेफिन की मौत हो गई। भले ही डेफिन आज हम सबके बीच ना हो, लेकिन डेफिन के द्वारा आइवरी ट्रेड को रोकने के लिए सालों तक किए गए कार्य को लोग कभी भूल नहीं सकते, विशेषकर अनाथ हाथी जिनकी डेफिन ने एक माँ की तरह देखभाल की और उन्हें अनकंडीशनल प्यार दिया। कहते हैं जानवर कभी नहीं भूलते और डेफिन को भी अनाथ हाथी कभी भूल नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, डेफिन और हाथियों के इस प्यार के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और दोस्तों, आपको किस तरह के जानवर से सबसे ज्यादा प्यार है कमेंट करके जरूर बताना।
और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करना। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी क्लिक कर लो ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करो। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।